नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन के अंतर्गत आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। ऑलमोस्ट इस सेशन में हमारी कोशिश है विल गोइंग टू कवर मोर देन 15 टू 20 क्वेश्चंस जो लास्ट वीक के लिए सितंबर 2021 के लिए एक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे सामने है, which organization has launched the Planetarium Innovation Challenge? प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है माई गवर्नमेंट इंडिया। माई गवर्नमेंट इंडिया ये टेक एंटरप्रेन्योर और इंडियन स्टार्टअप का या उनको टारगेट करता है। तो प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज ये स्टार्टअप और टेक फर्म के लिए इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर की निर्मित करने का मेन ऑब्जेक्टिव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज अप्लाइड टू जॉइन एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग? एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के लिए जिस कंट्री ने अप्लाई किया है उस कंट्री का नाम चाइना है। चाइना एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज को इंक्लूड करती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन किया है और उन्होंने ये एप्लीकेशंस ट्रेड मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को पेश किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है CPTPP के। यहां पर CPTPP का लॉन्ग फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where was Swachh Pakhwara 2021 launched? तो स्वच्छ पखवाड़ा 2021 लॉन्च करने वाला पोर्ट था ये केरला का कोचिन पोर्ट ट्रस्ट था। ये इस कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में 2021 का स्वच्छता प्लेज के साथ ये पखवाड़ा लॉन्च किया गया। Next question है, recently RBI has given its nod to which bank to form special committee of director in order to oversee the operation? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस बैंक के लिए स्पेशल कमिटी ऑफ डायरेक्टर को गठन करना टू ओवरसी द ऑपरेशन इन द अब्सेंस ऑफ CEO एंड MD, इसकी परमिशन हमारे सेंट्रल रेगुलेशन RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization is working on technology in order to develop reusable GSLV Mark III launch vehicle? GSLV Mark III launch vehicle को reusable करने का काम भारत की स्पेस रेगुलेटर और ऑपरेशनल अपेक्स बॉडी इसरो काम कर रही है। तो इसरो ये स्पेस एक्स कंपनी का टेक्नोलॉजी जिस तरह से वर्कआउट करता है कि रॉकेट की फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस को लॉन्च करने के बाद रिस्टोर करने का काम करता है। तो GSLV मार्क 3 के लिए एक नया प्रावधान होगा। आने वाले दिन में इसरो भी GSLV मार्क 3 को रीयूजेबल रॉकेट में कन्वर्ट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which organization Niti Aayog has
partner to launch Shunya campaign for zero pollution delivery vehicle. नीति आयोग ने जिस अमेरिकन एनजीओ के साथ कंपेनिंग स्टार्ट किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है RMI और RMI का लॉन्ग फॉर्म है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन और नीति आयोग का शून्य कैंपेन है। ये कैंपेन का मेन टारगेट, मेन उद्देश्य जो डिलीवरी व्हीकल है, इस डिलीवरी व्हीकल से जीरो पॉल्यूशन की टारगेट को रखना। डेफिनेटली ये तभी हो सकता है जब डिलीवरी या फ्रेट व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट करने के बाद ही ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विथ विच कंट्री यूनाइटेड स्टेट हैज announced the new trilateral security partnership for the Indo-Pacific। यूनाइटेड स्टेट की इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उनमें जो दो अलग देश है उसमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का। और इस ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नाम है अक्वास। अक्वास AUKUS। अक्वास का लॉन्ग फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च 4 Prometheus on his first ever Earth circling trip। Earth circling trip means this we can be say capsule will going to orbit around the earth. Almost it will going to orbit around the earth at the height of or at the altitude of 570 kilometer, which is beyond the Hubble space technology। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है for Meteor will going to work on it। This is the name of organization SpaceX। तो ये SpaceX अर्थ सर्कलिंग ट्रिप है। आज तक स्पेस टूरिज्म के बारे में जितनी कंपनी, निजी कंपनी ने भाग लिया है उसमें सबसे ज्यादा अल्टीट्यूड पर काम करने वाली SpaceX और 4 Prometheus यहाँ पर कैप्सूल है। कैप्सूल का नाम होगा ड्रैगन। कैप्सूल में ये पृथ्वी की पूरी तरह से एक ट्रिप करने का काम करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च रिपोर्ट टाइटल रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। रिपोर्ट है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट को लॉन्च करने वाली भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट अर्बन और रीजनल प्लानिंग के बारे में ये रिकमेंडेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has partnered with the Assam government to provide project specific loan for upgrading MSME cluster? This is again one more important question. Which organization has partnered जो असम के MSME क्लस्टर है उनको अपग्रेड का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सिडबी। यहाँ पर सिडबी स्टैंड होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेटली प्राइस लोन असिस्टेंट किया जाएगा जो असम के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज है उनके लिए ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उसका नाम होगा सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज laid the foundation stone of
राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सिटी में स्थापित की जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक स्वतंत्र सैनिक के साथ एक एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को हम एक नेशनल इंजीनियरिंग डे के तहत मनाते हैं? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उनकी बर्थ एनिवर्सरी सितंबर 15 होती है। तो इस सितंबर 15 को नेशनल इंजीनियरिंग डे के तहत मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का रिजर्वायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन को याद करना ये भी 15 सितंबर एज डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड एज इंजीनियरिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently Ministry of Information and Broadcasting has launched its account in which social media platform to counter the fake news. So to counter social media platforms, to counter the fake news, ये प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च का नाम है PIB फैक्ट चेक। PIB फैक्ट चेक के अनुसार गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा काम होगा, इट विल गोइंग टू चेक जो इसेंशियल फेक न्यूज है उनको फास्ट चेक करने का काम करेगी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट के तहत उसको अप्रूव किया है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मूवमेंट जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की होगी कंपैरेटिवली मोर स्मूथली वे से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस? प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया। हिंदी दिवस जो हमेशा 14 सितंबर को हम मनाते हैं, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डे की ट्रांसलेशन जो हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के टेक्स्ट बुक्स और अदर स्टडी मटेरियल्स है, मोस्टली इंजीनियरिंग या अदर स्टिंग, इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द हिंदी एंड द अदर रीजनल लैंग्वेजेस। Next question say, pay now with which India has announced linking of UPI। हम सभी लोग जानते हैं RBI का UPI है और सितंबर 2021 में UPI और पे नाउ के बीच जो समझौता हुआ है, यही क्वेश्चन है पे नाउ किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो पे नाउ बिलोंग टू द सिंगापुर कंट्री और जुलाई 2020 में ये ऑपरेशनलाइज होने की सबसे बड़ी उम्मीद है। तो पेमेंट ट्रांसफर करने में कंपैरेटिवली वन वे ये सिंपलेस्ट का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which country has commenced the world biggest trial of blood test where they will detect more than 15 types of cancer? 15 टाइप्स ऑफ कैंसर थ्रू ब्लड चेकिंग से डिटेक्ट करने का सबसे बड़ा अभियान जो यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस ने लॉन्च किया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और ये ट्रायल लॉन्च किया जाएगा जो फ्लैगशिप गैलरी हम कहेंगे ब्लड टेस्ट इन प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है, which organization along with Infosys has entered into multi-year
strategic engagement with OSGuard to accelerate its cloud transformation journey. तो माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस लिमिटेड का यह मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है विथ ऑसग्रिड, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर काम करती है। तो मे बी ये ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और ऑसग्रिड को एक लीडिंग डिजिटल यूटिलिटी बनाने में काम करेगी। और इस वीक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, eminent writer Aziz Hazini, who passed away recently, belonged to which state or union territory? तो ये eminent writer Aziz Hazini is belonging to the Jammu Kashmir. तो ये कश्मीरी राइटर, पोइट, क्रिटिक और ऑर्गेनाइजर थे जो सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज के थे। मेरे प्यारे दोस्तों, almost we covered more than the 20 questions without any options. It guide you last 1 week में जो हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, उसी करंट अफेयर्स से ये कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस और उसको आंसर थे। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.